शुक्रवार विशेष संतोषी माता की कृपा। जय जय श्री कृष्णा। बोल माता रानी सरकार की जय। सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनियों की जय। भक्तों, शुक्रवार कथा विधि और शुक्रवार की कथा। चलिए भक्तों, देर ना करते हुए शुक्रवार की कथा का व्रत का विधि है कि शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। माँ संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आगे चलती हूँ शुक्रवार व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात एक साफ स्थान पर संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर माता संतोषी का ध्यान करें, गंध पुष्प आदि से पूजन करें और गुड़ चना का भोग लगाएं। माँ संतोषी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुने, पढ़ें, सुनकर हुंकार भरें। व्रत के दिन खट्टा बिल्कुल भी ना खाएं। शाम को माता संतोषी की आरती करें। इस व्रत को 16 शुक्रवार तक रखें। व्रत का वर्णन पर व्रत की खिचड़ी गुड़ चना का भोग लगाकर उद्यापन करें। जब भी संभव हो एक छोटी सी कन्या को भोजन कराकर भोजन खाएं। कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का करता है उसके घर संतोषी माता सभी प्रकार की संतुष्टि, धन संपत्ति, पुत्र पुत्री सभी प्रकार से संतुष्ट करती हैं। चलिए अब देर न करती हुई मैं आपको इसकी उद्यापन की विधि भी बोल देती हूँ। उसके बाद मैं कथा कहती हूँ। 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोएदार पूरी, चने की सब्जी, खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कथा के समय नैवेद्य रखे घी का दीपक जला संतोषी माँ की जय जयकार बोल नारियल फोड़ना चाहिए। इस दिन खटाई न खावें। खट्टी वस्तु न खाने से माता का कोप होता है। इसलिए उद्यापन के दिन भोग की किसी सामग्री में खटाई न डालें, न आप खाएं, न किसी दूसरे को खाने दें अपने हाथ से। और इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर देवरानी के बच्चे मिले तो ठीक है, नहीं तो पंडित के बच्चों, ब्राह्मणों को, पड़ोसियों को, बच्चों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देवें, फल देवें, नगद पैसा या खटाई की कोई वस्तु ना देवें। व्रत करने वाला कथा सुने, एक समय भोजन करे और सभी को प्रसाद दे। खटाई का विशेष परहेज रहता है। इसके साथ शुक्रवार की व्रत की कथा एक गरीब औरत थी जिसके घर में हमेशा कला रहती थी। उसके पास न ठीक से भोजन था, न सुख शांति। एक दिन किसी ने उसे बताया कि शुक्रवार का व्रत करो, संतोषी माता की पूजा करो, सब सुख आ जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे। उस औरत ने श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करना शुरू किया। वो सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, माता की प्रतिमा के सामने दीपक जलाती, गुड़ चने का भोग लगाकर कथा सुनती। नियम था कि व्रत के दिन खट्टा नहीं खाती, न किसी को खाने को देती। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी, गरीबी दूर होने लगी, घर में धन और अन्न आने लगा, परिवार में शांति बढ़ी और सभी प्रसन्न रहने लगे। लेकिन कुछ लोगों को उसका सुख देखा नहीं गया। एक दिन पड़ोसी ने उसे धोखे से खट्टा खिला दिया। सब भूल के कारण माता रूठ गई। उसके घर में फिर से दरिद्रता छा गई। स्त्री बहुत पछताई। उसने माता से क्षमा मांगी और फिर से पूरे नियम से शुक्रवार व्रत किया। माता प्रसन्न हुई और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार शुक्रवार का व्रत करने से माता प्रसन्न होती है और सभी प्रकार से धन इसे संपूर्ण करती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, श्रोताओं, माता की कथा माना जाता है कि ये कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा रहता है। जो ना पढ़ा लिखा हो तो मंदिर जाकर सुने, किसी दूसरे से सुने, सुनने वाला हुंकार भरे। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू के घर सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। ये सब लड़का देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला, कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, अपने
बल्ले पातती, रोटी रसोई करती, जंगल बर्तन साफ करती और जंगल जाकर लकड़ी लाती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई, उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी से पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। ये कहकर ये पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इसके पति ने जूतों को और गोबर से बने हाथों से आप थाप लगा दी। कुछ पुत्र के जाने के बाद सास ने अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत करते हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों को नाश होता है। स्त्रियों ने समझाया, शुक्रवार का व्रत नहा धोकर लोटे में शुद्ध जल से गुड़ और चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, किसी को देना भी नहीं चाहिए, भोजन में भी नहीं डालना चाहिए। व्रत विधान सुनकर ये पति का शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद उसका पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आने लगा। उससे प्रसन्न मन फिर व्रत किया। मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र आया। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, अपने पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर जाओ, क्यों नहीं जाते हो? ये कहते ही लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न में सारी बातें बता दी, इजाज़त दे दी और सेठ ने कहा कि माँ की कृपा, कई व्यापारी आए और सोना चांदी बिक गया। खरीदार कर्जदार रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार के जाने की इजाज़त दे दी। पर घर जाकर आकर पुत्र ने अपनी माँ को, अपनी पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत करना है, उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया। तैयारी हो गई। पड़ोस से स्त्रियाँ उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन में खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चे भोजन करने आए और पैसे मांगने लगे। भोली भाली औरत ने उसने पैसे दे दिए, जिससे बच्चे जाकर इमली लेकर खाने लगे, जिससे माता रूठ गई और उसके पति को पकड़कर दूध ले जाने लगे। किसी ने बताया कि उद्यापन में खटाई खा लिया है, तो उसने माता से माफ़ी मांगी और जाकर माता से कहने लगी, माता, मैंने अनधन रुपया नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति को वापस आने को कहा था, मुझसे भूल हो गई। अब मैं देवर जेठ के बच्चों को जो भी खटाई खाने को बोलेगा, पैसे मांगेगा, नहीं दूंगी। उसने दोबारा व्रत रखा और देवर जिठानी के बच्चों को कहने लगी। जिठानी मुँह के बच्चे मुँह बनाने लगे, मुझे खटाई मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, ताई आंटी मुझे खटाई खानी होगी। उसने उनको नहीं बुलाया, पंडित के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। यथासंभव उन्हें फल फ्रूट देकर विदा किया। उसका उद्यापन पूरा हुआ। उसका पति और ठीक से रहने लगे। बोलो संतोषी मैया की जय। अब है, मैंने बहुत ही एकदम जिसको शॉर्टकट कहते हैं, इसलिए मैंने शॉर्टकट में डाला, जिसमें वीडियो बड़ी ना हो। आगे मैं बड़ी भी डालूँगी, आप लोग पूरी वीडियो को देख सके, वीडियो को पकड़े। तो संतोषी माता की आरती, मैं तो आरती उतारूँ रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूँ रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में,
बड़ी करुणा वाला दूल्हा रे माँ की आँखों में, ओ बड़ी करुणा माया दूल्हा रे माँ की आँखों में। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, क्यों न देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में। दिखे हरे घड़ी नया चमत्कार रे माँ की आँखों में, और क्यों ना देखूं मैं बारंबार रे माँ की आँखों में। दिखे हरे घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। अरे नृत्य करूँ झूम झूम छम 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 छूम छूम, झांकी निहारूं रे ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, सदा होती है जय जयकार रे माँ के मंदिर में। नित्य झांझर की होवे झनकार रे माँ के मंदिर में। सदा मंजीरे करते पुकार रे माँ के मंदिर में। धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति कर, धूप धरूं प्रेम सहित अरे जीवन सुधारूं रे संतोषी माता मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय। भक्तों, आपने ये संतोषी माता की आरती शायद सुनी हो। देखिए मैं बोलती हूँ, जय संतोषी मैया मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो मैया। जय संतोषी माता, गेरु लाल घटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमन डुले प्यारे, धूप दीप मद मेवा भोग लगे न्यारी मैया। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, सुकृपार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम बालक चरणन शिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव मैं पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन भजे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त करे, भाव भाव घर सुख भाव भाग्य हरे। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो नर तेरो मन वंचित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर इच्छा फल पायो। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। लाइक एंड सब्सक्राइब पर मोर। जय संतोषी माता की भोली सूरतिया, जय माता सभी का कल्याण करने वाली। जय। भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जय माता दी।